Everyone, kindly subscribe my channel and press the bell icon so that you can see my videos as I release them. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ट्राइंगुलर, अपर ट्राइंगुलर एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स. एंड इन दिस वीडियो विल स्टडी अबाउट, सबसे पहले तो हम सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी इसके आगे बहुत सारे मैट्रिसेस हैं जो हमें पढ़ने हैं. तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो इसमें सिंगुलर में आपको याद क्या रखना है कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो अगर वो जीरो के इक्वल आता है तो वो आपका सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर जीरो के इक्वल नहीं आता है उसका डिटर्मिनेंट तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के इक्वल होगा. तो जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैंने यही लिखा है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेड टू बी अ सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो एंड नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो. तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है, देख सकते हैं आप 2, 3, 4, 6 ये एक डिटर्मिनेंट है, ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है. कैसे है हम इसको बताएंगे कैसे. अब इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 6 2 ज़ा 12, 4 3 ज़ा माइनस आएगा क्योंकि यहाँ से हम यहाँ जाएंगे तो हमारे हमेशा नेगेटिव साइन लेते हैं. तो -12, तो ये इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया 0. नेक्स्ट हम लेंगे एग्जाम्पल नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का. 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10. आंसर क्या आया 2 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0. तो ये क्या आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. Now we will study a transpose of matrix. If A is matrix of the type m by n, then the matrix of type n by m obtained by interchanging its rows and columns is called transpose of A and is denoted by A dash or A transpose. अब एग्जाम्पल लिया हमने यहाँ पे, ये आपका एक मैट्रिक्स है, इसको हमने क्या करना है, इसको ट्रांसपोज करना है इसका. तो जो आपकी रोज होंगी वो यहाँ पे कॉलम्स बन जाएंगी, ठीक है ना. देखिए यहाँ पे 4 6 7 8, तो 4 6 7 8, 4 3 5 1, 4 3 5 1, 2 4 3 6, 2 4 3 6. अभी आपको क्लियर ही हो गया होगा. नेक्स्ट हम फटाफट करते हैं इसके थ्योरम्स फटाफट. अगर हम ए डैश का डैश कर दें दोबारा तो वो आपके ए के इक्वल होगा. क्लियर. अगर आपका ए प्लस बी का डैश है, डैश यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोज है, तो ये क्या बन जाएगा ए डैश प्लस बी डैश. अगर कोई स्केलर क्वांटिटी है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए मैट्रिक्स के साथ, फिर उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगा, के ए डैश के इक्वल. नेक्स्ट क्या है, अगर दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करें फिर उसका डैश करें तो वो किसके इक्वल है, बी डैश इंटू ए डैश. अगर ए की पावर एन है फिर उसका डैश करें तो वो ए डैश एन हो जाएगा, वेयर ए इज अ square matrix and n is a positive integer. Conjugate of a matrix. If A is a matrix of the type m by n over the complex number system, then matrix of the same type m by n obtained from A by replacing each of its elements by their corresponding complex conjugates is called the conjugate of A and is denoted by A bar. For example, if, अब ये एक ए मैट्रिक्स है, अब इसके अंदर आयोटा वाली जितनी भी इमेजिनरी टर्म्स हैं उसका जो साइन है वो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा. मेन आपको यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स में आपको यही ध्यान रखना है. जैसे 3 प्लस आयोटा था तो यहाँ पे 3 माइनस आयोटा हो गया. 3 आपका क्या एज इट इज़ रहेगा क्योंकि यहाँ पे आयोटा की टर्म नहीं है. ओके, तो 4 आयोटा क्या बन जाएगा, -4 आयोटा. 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा हो जाएगा. यहाँ पे -3 आयोटा है तो यहाँ पे 3 आयोटा हो जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव. 4 का 4 एज इट इज़ रहेगा, 3 का 3 एज इट इज़ रहेगा. 6 प्लस आयोटा वाली टर्म का फिर यहाँ पे साइन चेंज होगा तो वो बन जाएगा 6 माइनस आयोटा. 4 प्लस 3 आयोटा बन जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा. अब ये पढ़ेंगे हम थ्योरम. इफ ए बार एंड बी बार डिनोट्स अ कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन अब ए का कॉन्जुगेट किया फिर दोबारा कॉन्जुगेट किया तो वो ए के इक्वल आएगा. ए प्लस बी का अगर कॉन्जुगेट करेंगे तो ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट के इक्वल आएगा. के ए का कॉन्जुगेट करेंगे जहाँ पे आपका के कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो वो के का भी कॉन्जुगेट होगा यहाँ पे और ए का भी कॉन्जुगेट होगा. ए प्लस बी का अगर कॉन्जुगेट करेंगे तो वो ए कॉन्जुगेट और बी कॉन्जुगेट के इक्वल होगा.
ए रेज टू द पावर एन के अगर कॉन्जुगेट करेंगे तो ए कॉन्जुगेट का की पावर एन हो जाएगा, जहाँ पे आपका ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और एन जो है आपका पॉजिटिव इंटीजर है। नाउ नेक्स्ट क्या आपका ट्रांसपोज्ड कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर ए का ए थीटा इज इक्वल्स टू ए का कॉन्जुगेट फिर ट्रांसपोज, तो इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ द टाइप m by n then the transpose of the conjugate matrix A conjugate is called transpose conjugate of A and is denoted by the A theta. Obviously A theta is of the type n by m. फटाफट इसको समझ लेते हैं इसमें है क्या। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स सिंपल कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको अगर ए मैट्रिक्स गिवन है और आपको उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालना है, सबसे पहले आप उस ए का क्या करोगे, कॉन्जुगेट करोगे, फिर उसका ट्रांसपोज करोगे। क्लियर। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये एक ए मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉन्जुगेट निकालोगे। 3 का 3, 2 प्लस आयोटा का 2 माइनस आयोटा का 2 प्लस आयोटा 4 आयोटा का यहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ 4 आयोटा, 4 आयोटा प्लस 6, तो आयोटा की यहाँ पे वैल्यू साइन चेंज हो जाएगा, -4 आयोटा आ जाएगा, -7 माइनस आयोटा तो यहाँ बन जाएगा -7 प्लस आयोटा, 3 आयोटा -2 क्या बन जाएगा, -3 आयोटा -2, 1 4 का एज इट इज, उसके बाद 3 माइनस 3 आयोटा तो 3 प्लस 3 आयोटा बन जाएगा। उसके बाद आप क्या करना है, आपको इसका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज का क्या मतलब है कि रो को आपने कॉलम में कन्वर्ट करना है, मतलब कि 2 प्लस आयोटा और -4 आयोटा यहाँ एज इट इज आ जाएंगे, ये वाली जो रो है ये ऐसे यहाँ पे कॉलम बन जाएगी और ये वाली ऐसे। नेक्स्ट क्या है, अगर आप ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं तो वो ए के इक्वल आएगा। अगर आप ए प्लस बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करते हैं तो वो किसके इक्वल है, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्लस बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। के ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किया तो के कॉन्जुगेट इंटू ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ए इंटू बी का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ए एन का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एन के, वेयर ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स एंड एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय इट्स कोफैक्टर इन ए डिटर्मिनेंट एंड देन टेकिंग द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स सो ऑब्टेन्ड इफ। मतलब जैसे आपके पास कोई एक ए मैट्रिक्स है, क्लियर, तो उसके बाद आप क्या करते हो, इसका आप कोफैक्टर्स निकालते हो। ये हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो कोफैक्टर जो आएंगे उनको हम ऐसे इसमें लिख लेते हैं। कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, यहाँ पे सब में कैपिटल ए है, ठीक है। जो आपके कोफैक्टर निकल चुके हैं, अभी मैंने आपको शो किया था, तो उसके बाद अगर आप ट्रांसपोज कर दोगे तो वो एडजॉइंट ए निकल जाते हैं आपके। क्लियर। तो आपको पता लग गया कि एडजॉइंट क्या है। सबसे पहले जो आपको ए जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन होगा उसके आपने कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर आपके कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सबके यहाँ कैपिटल लेटर से डिनोट किए हुए हैं। तो उसके बाद अगर उसके बाद हम उसका क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, तो आपका एडजॉइंट निकल जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसका क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, तो आपके एडजॉइंट ए निकल गया। सो वीडियो इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में आप थ्योरम्स पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।